के अधिपति बने। उनका विवाह परम रूपवती राजकुमारी चित्रांगदा के साथ हुआ। 1 वर्ष के भीतर उनके आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ, पर धीरे धीरे राजा का मन गृहस्थ जीवन से विरक्त होने लगा। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और वन में एक तपस्वी ऋषि की शरण में चले गए। कई मास उन्होंने वहीं व्यतीत किए। एक दिन राजा ऋषि के साथ स्नान करने के लिए नदी पर गए। वहां नदी में उन्हें एक शरीर बहता हुआ दिखाई दिया। ऋषि ने उसे बचाने का आदेश दिया। राजा ने उसे बचाया और उसे देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि वह उनकी ही पत्नी थी। वे दुखी हुए और उन्हें उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसे बचाने के बाद राजा ऋषि के पास वापस आए। ऋषि ने अब उन्हें यह ज्ञान दिया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। तब राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसके साथ वापस आकर राज्य और अपने परिवार की देखरेख करेंगे। राजा ने अपनी पत्नी को देखा और उनकी आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय चित्रांगदा, मैं तुम्हें छोड़कर वन में आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा और अपने राज्य तथा परिवार की देखरेख करूंगा। रानी चित्रांगदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी राह देख रही थी मेरे स्वामी, मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ। राजा और उनकी पत्नी ने ऋषि को धन्यवाद दिया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजा ने अपने राज्य में वापस आकर अपने परिवार और राज्य की देखरेख की और एक सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम अपनी भक्ति को संपन्न कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं।